तो आज आपको जो वैरायटी दिखा रहे हैं इसके अंदर 0% खुजलियाँ, मतलब खुजलियाँ कहीं कोई नाम नहीं है। इस बात की हमारी गारंटी है, अगर इसके अंदर कोई किसान अगर काटता है खुजली नहीं आएगी। हाँ, हाइब्रिड फसल है, एक बार लगाने के बाद 4 से 5 साल तक किसान को दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका पत्ता भी बहुत चौड़ा है, जो आम नेपियर है जो 4-5 साल चलने वाली ज्वार है उससे पत्ता भी 2 गुना चौड़ा है। राम राम साथियों, स्वागत है आपका। आज हम आपको ज्वार की एक ऐसी फसल दिखाने वाले हैं जिसका पौधा पीछे देख रहे हैं 20-20, 15-15 फुट तक की ऊंचाई तक चला जाता है। और ऐसी फसलें जो कि एक बार बीजनी है और 5 साल तक आप लगातार इससे काट सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आती है, अलग किस्में जो होती हैं उसमें 15 से 20 फुट वाले की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे खुजली वाली एक समस्या बहुत देखने को मिल रही है। तो जरा हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ईश्वर सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आपका पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें इस फसल के जो आपकी ज्वार है इसके बारे में बताइए, क्योंकि कई बार हमने सुना है जो 15-20 फुट की जो ज्वार चली जाती है उसमें कटाई के वक्त जो है खुजली की दिक्कत होती है। जी जी, तो क्या ऐसी कोई दिक्कत इसमें है? जी जी, आपने सही सवाल पूछा। जो नेपियर लगाते हैं तो उसके अंदर 2-3% खुजली रहती है, और किसान काटते हैं तो उससे खुजली होती है। या हम पशुओं को चारा बेचने के लिए लेते हैं, टाल वाले या और कोई काट के लेके जाते हैं, तो गर्मी में जो खुजली की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो आज आपको जो वैरायटी दिखा रहे हैं इसके अंदर 0% खुजलियाँ, मतलब खुजलियाँ कहीं कोई नाम नहीं है। इस बात की हमारी गारंटी है, अगर इसके अंदर कोई किसान अगर काटता है खुजली नहीं आएगी। ये नेपियर की वैरायटी है, और इसका मक्का क्रॉस वो ज्वार के उनके साथ क्रॉस की जाती है, मक्के के और ज्वार के साथ बाजरे के साथ क्रॉस की हुई है। ये एक हाइब्रिड फसल है? हाँ, हाइब्रिड फसल है। एक बार लगाने के बाद 4 से 5 साल तक किसान को दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी हम कटिंग, ये माने पहले स्टार्टिंग बता दूं आपको, पहली स्टार्टिंग में जो इसके लगाते हैं शुरू में इसका जर्मिनेशन करके, तो 2.5-3 महीने में पहली कटिंग इसकी ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड कटिंग 1 या 1.5 महीने में दोबारा इसकी कटिंग आती रहेगी। लगातार हम अपने पशुओं को हरा चारा देते रहेंगे, किसान को किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपने पता है खुजली की, उसकी हमारी गारंटी है। इसके अंदर 0% खुजली आपको मिलेगी, और किसान इसी तरह से लगाते हैं, लगाने के बाद उखाड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर खुजली आती है और किसान काट नहीं पाता। तो ये आपने नेपियर की किस्म, ये क्या नाम क्या है इसका? मतलब नेपियर ही नाम है? नेपियर है, मक्का क्रॉस नेपियर। मक्का क्रॉस, कई रेड किंग भी बोल देते हैं, कई और अलग अलग नामों से बोलते हैं, लेकिन असल में मक्का क्रॉस नेपियर है। ये एक बार लगाने के बाद 4-5 साल तक दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी पशु भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। अगर एक बार लगा दिया, इसकी कटिंग करने का मैं आपको बता दूं 5 से 6-7 फुट तक इसकी कटिंग किसान को कर लेनी चाहिए चारे के लिए। अब इसकी हाइट 15-20 फुट गई है, तो ये 6 महीने के करीब हो चुकी है, पक चुकी है। लेकिन पकने के बाद भी पशु इसको खाते हैं। हम ले जा करके पशु को अगर डाल दें तो पशु बड़े चाव से इसको खाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, 5 या 4 फुट बढ़ने के बाद अगर हम इसको रोकते हैं तो इसके ऊपर जो बढ़ने की स्पीड है वो लेट हो जाएगी, और उससे किसान को नुकसान होगा। तो इसकी मैं आपको ये कहता हूँ, मतलब जब ये 5 से 6 फुट की कटिंग हो जाए उसकी साथ ही कटिंग कर दो, दोबारा से फिर 1-1.5 महीने में दोबारा कटिंग आ जाएगी। दोबारा कटिंग आ जाएगी। हाँ। जैसे कि आपने बताया मक्का के साथ इसकी क्रॉस किया हुआ इसकी। तो अब इसका मतलब तो ये भी हो गया, अभी खाने में भी जो स्वाद है इसका, स्वाद मक्के जैसा आ गया, बिल्कुल मक्के के जैसे स्वाद आएगा। इसको दूर से बता नहीं सकते मक्का है या ज्वार है। क्यों? आप नेपियर लगाते हैं उसमें थोड़ी बहुत खुजली शिकायत आती है, मक्के की जैसी नहीं होती। इसका पत्ता भी बहुत चौड़ा है, जो आम नेपियर है जो 4-5 साल चलने वाली ज्वार है उससे पत्ता भी 2 गुना चौड़ा है। 4 उंगली से ज़्यादा चौड़ा, मक्के जैसा। ये बिल्कुल मक्के जैसी बनावट है, इसको कोई दूर से बता नहीं सकता मक्का है क्या है। इसका लगाने का तरीका क्या है, डंडी जैसी डंडी होती है, गन्ने की तरह ये लगती है। अच्छा। 3x2 पे लगा सकते हैं, 3x3 पे लगा सकते हैं। 3x2 पर अगर लगाते हैं तो लगभग 7,500 स्टिक प्रति एकड़ इसकी लगती है। अगर 3x3 पे लगाते हैं तो लगभग 4800-5000 के करीब इसकी स्टिक लगती है। और भेजने का कई किसान पूछते हैं हम यहाँ पर आकर के लें या भेज सकते हैं, तो वो किसान की मर्जी है। यहाँ आकर ले सकते हैं तो यहाँ के ले सकते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का किराया बचेगा, खुद लेके जाएंगे। लेकिन हमारे से यहाँ से ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से लगेगा। उनको फ़ोन पे बता दिया जाए। व्हाट्सअप जो हमारी नंबर है 94 160 80 333, 98 134 80 333, उन पे कांटेक्ट करके किसान अपने घर में ही मंगवा सकता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ईश्वर सिंह जी, और इस फसल के बारे में, इस ज्वार के बारे में, जो कि एक बार आप लगाएंगे और लगभग 4 से 5 साल
लगातार आप फसल ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और नंबर भी जो बता दिए गए हैं संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। कीमत भी वहीं बता दी जाएगी, ट्रांसफ़र आप मंगवाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी वहाँ बता दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ कोई खास ऐसी चीज़ जो बताना चाहते हैं अगर आप तो? नहीं, मैं तो कहता हूँ किसान अगर पशुपालक हैं, किसान पशु पालते हैं तो एक बार ये फसल लगा करके लगातार चारा ले सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, सर्दी के अंदर 2 या 3 महीने इसकी चारा जो कटिंग है वो नहीं मिलेगी। ठंड में नहीं मिलेगी। हाँ, ठंड में आपको हरी चारे का थोड़ा और प्रबंध करना पड़ेगा, लेकिन गर्मी में लगातार इससे हरा चारा ले सकते हैं। तो साथियों, अब हम लेंगे इजाज़त। लगातार हमसे इसी साथ जुड़े रहिएगा, आपके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में सवाल अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।